स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल संदीप कुमार 99 में। आज हम लोग देखेंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सदर पटेल में निकली है वैकेंसी, जो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों के सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है। जो आवेदन की तिथि की बात किया जाए तो आवेदन की तिथि 14/12/2022 है। कितना है? 14/12/2022 रखा गया है। आगे की बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो कितना पैसा मिलता है, तो पैसा की बात किया जाए कि वह लेवल 3 का वेतन है 21,700 लेकर के 53,000 तक है। टोटल रिक्त पदों की संख्या 689, यानी कि 689 पद टोटल रिक्ति दी गई है। आगे बात करते हैं कि इसमें सारे लोग भरने का जो तिथि है वो आरंभ की तिथि 14/11 से प्रारंभ होगी। कब से? 14 नवंबर से प्रारंभ होगी। और अंतिम तिथि जो दिया गया है 14/12 यानी कि 14 दिसंबर तक दिया गया है। तो आप लोग इसको जो भी मद्य निषेध में बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं वो इस पद को भर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थी का जो पुरुष या महिला किसी भी चीज़ में होना चाहिए। अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो शैक्षणिक योग्यता में मद्य निषेध सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपको खोज रहा है 10+2 खोज रहा है। ठीक है। आगे बात अथवा बिहार के राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी एवं साहित्य किसी भी चीज़ में इंटरमीडिएट का परीक्षा आपको पास होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं कि अभ्यर्थी को जो उम्र होना चाहिए वो 11 कितना बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे 11/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या है। तो सामान्य आयु की बात किया जाए तो न्यूनतम 18 साल और सामान्य कैटेगरी के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 साल होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 साल न्यूनतम और 28 साल होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के लिए महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल, यानी कि सभी में न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, अधिकतम अलग अलग आप लोग कैटेगरी में देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर जो कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 3 साल के छूट दिया जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो ऊंचाई अगर बताया जाए तो अनारक्षित एवं पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई न्यूनतम। आगे बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित एवं जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए कम से कम न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि सीना पुरुषों के लिए सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीमा की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 बिना फुलाए और 86 सबका एक ही है। ठीक है। खाली अनुसूचित जाति का थोड़ा सा कम किया है, 79 बिना फुलाए और 84 फुला करके 5 सेंटीमीटर कम से कम अंतर होना चाहिए। ये सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सीना का कोई माप नहीं इसमें दर्शाया गया है। वजन की बात किया जाए तो सभी वर्ग महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक होना चाहिए। सिर्फ वजन महिलाओं का दिया गया है और पुरुषों का वजन से कोई यहाँ पे हाँ ठीक है। आगे बात करते हैं अगर कोई किन्नर है, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, ये सब वगैरह जो होते हैं वो अगर हैं तो उनको सेम महिलाओं वाला ही जो मापदंड है उसको ही आपको किया जाएगा। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात किया जाए तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। जिसमें 10वीं के आधार पे 100 को प्रश्न होगा, 100 अंक का, और प्रश्नों की संख्या 2 घंटा में प्रत्येक प्रश्न 100 वस्तुनिष्ठ होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के लिए एक
जिसमें प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। 100 अंक का होगा, 100 को क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे बात करें तो OMR शीट पे रहेगा, यानी कि ऑफलाइन या एग्जाम होने वाली है। बात करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या क्या से आएगा, तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब जो हो गया, और विज्ञान में भौतिक, रसायन एवं प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे। ये सिर्फ 30% दिया पासिंग मार्क, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट मतलब कि नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि द्वितीय चरण में, पहलगा में तो आपको लिखित परीक्षा होगा 100 अंकों का, द्वितीय चरण में आपको शारीरिक योग्यता होगा। जैसे में दौड़ की बात करते हैं तो अधिकतम 50 अंक, दौड़ अगर जो सही ढंग से निकालते हैं तो 50 अंक आपको दिया जाएगा दौड़ में। जैसे कि 5 मिनट से कम अगर लगाते हैं तो आपको सभी पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। 6 मिनट में कितना? 1.6, यानी कि आपको जो मेरिट जो बनने वाली है वो आपको शारीरिक दक्षता पे बनेगी, यानी कि आपके जो किस प्रकार से शारीरिक योग्यता है ना, उसके अनुसार। जैसे में आपको नंबर दिया जाएगा दौड़ में 50 अंक, गोला फेंकने में 25 अंक, ऊंची कूद में 25 अंक, और इस प्रकार से सभी कैटेगरी में आपको दिया जाएगा। 3 कैटेगरी है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है और दौड़ है। दौड़ में अगर जो आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा, और 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में लेते हैं तो 30 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक में समय लेते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन 6 मिनट के बाद दौड़ते हैं तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। ये नंबर का कैटेगरी था। आगे बात करते हैं कि गोला फेंक में सभी कोटि के महिलाओं के लिए भी यही अंक दिया जाएगा। अगर जो हुआ उन लोग के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, और पुरुषों का 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। ठीक है, अगर महिलाओं की बात किया जाए 4 मिनट से कम लेगी तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड में 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 में 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक 20 अंक दिया जाएगा। अब 5 मिनट के बाद अगर कोई दौड़ते हैं तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक में भी वही है कि अगर जो आप पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, अगर 16 फीट से 17 फीट के बीच में तो 9 अंक दिया जाएगा, 17 से 18 के बीच में तो 13 अंक, 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक तो 17 अंक, 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक तो 25 अंक, और 21 अंक, और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। महिलाओं को 16 फीट यहाँ पे देखा जाएगा कि 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। ठीक है, इसका भी अंक दिया गया है कि 12 फीट से 13 फीट तक तो 9 अंक, 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक तो 13 अंक, 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक तो 17 अंक, 15 फीट से ज़्यादा 16 अंक तक तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा तो 25 अंक। 12 फीट से कम बीचेगा तो आपको पहला ही असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद में अधिकतम 25 अंक मिलेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट न्यूनतम 4 फीट है। अगर जो 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। महिलाओं के लिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना जरूरी है। 3 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, और 4 फीट कूदते हैं तो 25 अंक। ठीक है, 3 फीट से नीचे तो असफल। आगे बात करते हैं इसमें, और इसमें कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। पदों की संख्या की बात किया जाए तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोग का है, जो कि आप लोग का मैं भी बता दें कि मदरसे में यानी कि 14/11 से भरना चालू करेगा और 14/12 तक भराएगा। ठीक है, आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके इसको भरने की कोशिश कीजिएगा, जब ये चालू होगा, इसका डेट जब से चालू होगा। आगे बात करते हैं कि अनिरक्षित पदों की कुल संख्या 222 है। अब महिलाओं के लिए 94 सीट इसमें रिजर्व किया गया है। देखिए ये सारा वर्ग के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कितना कितना वर्ग है। ठीक है, और टोटल सीट हो गया है 289। महिलाओं के लिए 230 सीट है, और बैकलॉग पदों की संख्या के लिए 9 है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं आरक्षण। तो ये आरक्षण जो कैटेगरी में आते हैं आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात है कट ऑफ मार्क्स की बात किया जाए तो 1 जनवरी 2022 तक आपको कट ऑफ तिथि दे दिया जाएगा और नियुक्ति जो किया जाएगा वो 2017 के नियम के अनुसार किया जाएगा, वो देख लीजिएगा। और चिकित्सक फिर उसके बाद में जब दौड़ा हो गया तो मेरिट लगने के बाद आपको चिकित्सक लिया जाएगा, यानी कि शारीरिक जांच लिया जाएगा और उसके बाद में